हाथरस की रहने वाली मासूम से अलीगढ़ में दरिंदगी की खबर सामने आई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और गंभीर हालत में जख्मी हुई बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची से दुष्कर्म का आरोप उसके रिश्ते के भाई पर ही लगा है। बच्ची अपने मां की मौत के बाद अपनी मौसी के पास रह रही थी और मौसी के बेटे पर ही मासूम से दरिंदगी का आरोप लगा है। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव को रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए इगलास इंस्पेक्टर को लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। बेटियों से बेरहमी कब तक, ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक और मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। गंभीर हालत में जख्मी बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिश्ते के भाई पर रेप का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। लापरवाही पर इंस्पेक्टर इगलास सस्पेंड कर दिए गए हैं। बच्ची अपनी मां की मौत के बाद अपनी मौसी के पास रहती थी। मौसी के बेटे पर ही मासूम से दरिंदगी का आरोप लगा है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव भी है और गुस्सा भी। गुस्सा इस कदर बढ़ गया लोगों का कि सड़क पर आ गए और जाम लगा दिया। उसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ। इस मामले में कार्रवाई भी की गई है। इगलास इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। लोग गुस्से में भी हैं और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, बेटियों से बेरहमी कब तक। हाथरस की रहने वाली मासूम से अलीगढ़ में दरिंदगी। मासूम के साथ बेरहमी की गई गंभीर हालत में, जिसके बाद जख्मी बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शोएब रजा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शोएब, एक तरफ हाथरस घटना को लेकर हाथरस चर्चाओं में है और अब एक और घटना ऐसी सामने आई है दरिंदगी और दुष्कर्म की, जिसमें परिवार के एक सदस्य ने ही बच्ची की ऐसी हालत कर दी कि उसकी मौत हो गई। गुस्सा भी है और सवाल भी कि आखिरकार बेटियों के साथ दरिंदगी कब तक। बिल्कुल दिव्यांश, इस मामले में एक जो कोतवाल था उस पर एक्शन लिया गया है, उसको सस्पेंड किया गया है और लापरवाही का आरोप ये लगा कि शिकायत करने के बाद भी सही वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई। और इस घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में मौसी थी लड़की की, जो 2 बहनों को लेकर गई थी। परिवार का जो आरोप है, जो पीड़ित परिवार है, उसका ये आरोप है अभी भी कि एक बहन और है और पुलिस से वो लगातार ये कह रहे हैं कि उस बहन को वापस लाया जाए, क्योंकि जब इसकी खबर मिली कि बेटी की मौत हो गई, क्योंकि दिल्ली भी इसको ले जाया गया था इलाज के लिए अचानक अलीगढ़ के बाद ही, लेकिन वहां से ये खबर आई कि 6 साल की इस बच्ची की मौत हो गई और उसके ही मौसेरे भाई पर यह आरोप है कि उसने दुष्कर्म किया। और जो परिवार के लोग हैं यकीनन वो सदमे में हैं और इस उम्मीद में कि वो अपनी मौसी के घर थी, लेकिन वहां पर ये ज्यादती उसके साथ हुई और वो बेटी अब दुनिया में नहीं रही। जो पीड़िता के जो परिवार है वो अब इंसाफ ये चाह रहा है और सबसे पहले वो चाह रहा है पुलिस से कि वो उनकी जो बड़ी बेटी है वो उनके पास आए, वो मौसी के पास अब ना रहे। उसको लेकर एक कोशिश पुलिस कह रही है। एसडीएम की जो बाइट हमने दिखाई भी, उसमें एसडीएम ये कह रहे हैं कि जल्दी ही ये पूरी जो कार्रवाई है वो कर ली जाएगी। सादाबाद ये इलाका है हाथरस में जहाँ की ये बेटी रहने वाली थी, लेकिन अलीगढ़ में गई हुई थी अपनी मौसी के यहाँ। परिवार ने जाम लगाया अपनी मांगों को लेकर कि जल्दी जल्दी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन ये कह रहा है कि उसकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हाथरस में ही एक जो बेटी है उसका मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब ये दूसरा एक और मामला सामने आया। इसी तरह से हम हालांकि दूसरी जगहों पर भी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक बेटियां इस तरह की दरिंदगी का जो शिकार है वो होती रहेगी। कब हमारे समाज में इस तरह की जागरूकता आएगी, बेटियों की इज्जत करना हम सीखेंगे। और तमाम जो चीज़ें ये हो रही है, हम देखते हैं कि लगातार अखबारों में सुर्खियां बनती है, टेलीविज़न पर लगातार लोग ये देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हमारे समाज में और अफसोस भी जाहिर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक नई घटना सामने आती है और फिर उसी तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं जो अब तक होते रहे हैं। लेकिन इनका समाधान कब निकलेगा, कैसे हमारी सबकी सोच बदलेगी, किस तरह से कार्रवाई हो। कम से कम हर तरह की कार्रवाई भी हो रही है दिव्यांश, ऐसा नहीं है, गिरफ्तारी भी होती है आरोपियों की, फांसी तक दी गई है निर्भया मामले में, लेकिन तब भी इस तरह के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शोएब, क्या वजह रही इस घटना में कि जो परिजन थे उनका गुस्सा प्रशासन के खिलाफ भी था, पुलिस के खिलाफ भी था और फिर जाकर कार्रवाई होती है?
बिल्कुल, देखिए जो पीड़िता के जो परिवार के लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली शुरुआती तौर पर, तो पुलिस को उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला हुआ है। बड़ी हिलाहवाली दिखाई गई, सही वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई और जो पीड़िता का इलाज भी जिस तरह से जो होना था, जो बच्ची थी उसको सही वक्त पर नहीं मिला, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और परिवार के लोग कह रहे हैं कि बाद में उसको दिल्ली भी ले जाया गया, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो गई। तो ये तमाम जो चीजें हैं, अब हो सकता है इस पूरे मामले की भी जांच हो। एसडीएम की तरफ से कहा है कि उन्होंने मुआवजा दिया है, तमाम चीजें बाद में जो भी एक लिपापोती की जाती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन वक्त पर सही शिकायत मिलते ही कदम नहीं उठाया गया। इस तरह की बातें परिवार की तरफ से कही जा रही है।